नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SMR ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कृष्ण अवतार का एक सुंदर किस्सा जो कंस मामा से जुड़ा हुआ है। कंस का आतंक और देवकी वसुदेव का दुख क्या है वो हम बताएंगे। सबसे पहले मथुरा नगरी जहां कभी खुशियां झूमती थी, अब कंस का अत्याचार छाया हुआ था। अपनी ही बहन देवकी के विवाह में कंस को आकाशवाणी सुनाई दी, देवकी का 8वां पुत्र तेरा अंत करेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से तपने लगा। वह अपनी बहन को मारने उठा, पर वसुदेव ने उसके चरण पकड़ लिए। तुम्हें जितने भी बच्चे होंगे मैं उन्हें स्वयं लाकर सौंप दूंगा। कंस मान गया, पर उसका दिल पत्थर का था। एक एक कर देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने जन्म लेते ही मार डाला। हर बार देवकी की गोद सुनी हो जाती और वसुदेव की आंखों में असहाय आंसू भर जाते। फिर हुआ कृष्ण का दिव्य जन्म। अतः वह रात आ गई, भाद्रपद की अष्टमी। आधी रात, घोर अंधकार, आकाश में बादल और जेल की कोठरी में देवकी वासुदेव। अचानक कोठरी में दिव्य प्रकाश से चमक उठी। देवकी की गोद में नीलवर्ण कमल नयन 4 भुजाओं वाला। माता पिता, भय मत करो, मेरे कारण तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। मुझे गोकुल पहुंचाओ और यशोदा की गोद में रहूंगा। जैसे ही कृष्ण बोले, जंजीरें अपने आप खुल गई। पहरेदार गहरी नींद से सो गए और जेल के दरवाजे खुल गए। फिर आता है वसुदेव का गोकुल पहुंचना। वसुदेव ने नवजात कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर बढ़े। रात थी, तूफान था, बिजली चमक रही थी, यमुना उफान पर थी। पर जैसे ही वसुदेव पानी में उतरे, नदी 2 हिस्सों में बट गई। उनके पीछे पीछे नागराज शेषनाग आ गए और अपने फन से कृष्ण को वर्षा से बचाते चले। गोकुल पहुंचते ही नंद बाबा के घर सब सो रहे थे। वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और वहां पड़ी यशोदा की नवजात कन्या को उठाकर वापस जेल लौट आए। जैसे ही वे लौटे, पूरा वातावरण फिर सामान्य हो गया। जंजीरें बंद, दरवाजे बंद, पहरेदार जाग गए। सुबह जैसे ही कंस को खबर मिली, वह जेल पहुंचा और उस कन्या को पकड़ कर पटकने लगा। पर वह कन्या आकाश में जाकर देवी के रूप में प्रकट हुई। कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, पर वह तुझ पर पहुंचेगा अपने ही समय पर। कंस घबरा गया और यहीं से शुरू होता है कृष्ण लीलाओं का दौर।